और इस बीच जो युद्ध विराम हुआ है 15 दिनों के लिए, तो ये अच्छी खबर है कि अब तेल का दाम नहीं बढ़ेगा, डीजल पेट्रोल का, और गैस की किल्लत भी नहीं रहेगी। लेकिन समय तो लगेगा, और 15 दिन के बाद ट्रंप क्या करेंगे, या 15 दिन का जो युद्ध विराम का ऐलान ट्रंप ने किया है उस दौरान ईरान क्या करेगा, ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन असर बाजार पर दिखाई दे रहा है। बिहार में गैस संकट, 16.56 लाख परिवार को नहीं मिल रहा सिलेंडर। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव, मैं हूं सृष्टि राज। अमेरिका ईरान के बीच सीज फायर का ऐलान हो गया है। दोनों के बीच युद्ध के दौरान बिहार पर भी इसका असर पड़ रहा है। यहां गैस संकट गहरा गया है, बैकलॉग बढ़ता जा रहा है। सरकार की कोशिश के बाद भी गैस सिलेंडर की जो वेटिंग घट नहीं रही है और लोगों को खाना बनाने के लिए रसोई गैस नहीं मिल रहा। राजधानी पटना में 6 अप्रैल को वेटिंग 1,62,856 तक पहुंच गई। जिलों में हालात और खराब हैं और बिहार में पिछले सप्ताह में 16.56 लाख लोगों को गैस सिलेंडर का इंतजार करना पड़ा। अब शहरों में जो वेटिंग है वो ज्यादा हो रही है और पीरियड भी जो बढ़ रही है। अब क्या हो रहा है इसके ऊपर विस्तार से जानकारी देंगे चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर। सर, गैस सिलेंडर की वेटिंग जो है वो तो बढ़ रही है। शहरों में वेटिंग पीरियड 48 दिन और गांव में 55 दिन हो चुका है। बैकलॉग लगातार बढ़ रहा है। ज़्यादा खपत वाले परिवार के सामने गंभीर संकट है। भारत सरकार का कहना है कि देश में लगभग 8 लाख टन एलपीजी का सुरक्षित भंडार है। यह देश की ज़रूरतों के लिए पर्याप्त है, लेकिन हकीकत तो कुछ और ही दिखाई दे रही है और किल्लत तो दिखाई दे रही है। और जो बड़े परिवार वाले हैं जिनके घर में महीने में 2 सिलेंडर की खपत है, उनकी तो मुसीबत बढ़ गई है। 55 दिन 40 दिन इंतज़ार करना तो बहुत मुश्किल है। देखिए, गांव में तो लोग लकड़ी से, चूल्हा पर, गोईठा से खाना बना लेंगे, लेकिन जो फ्लैट्स में लोग रहते हैं, अपार्टमेंट में रहते हैं, उनके पास क्या रास्ता है? वो तो गोईठा लकड़ी पर तो खाना बना नहीं सकते। अपार्टमेंट में गंध मच जाएगी, शहर की हालत ख़राब हो जाएगी। तो वैसे लोगों को जो शहर में रहते हैं, फ्लैट्स में रहते हैं, उनकी परेशानी बहुत बढ़ गई है। सर, तो बिहार में एलपीजी सिलेंडर की स्थिति क्या है और पीएनजी का क्या हाल है? देखिए, जो गैस कंपनियां हैं, भारत सरकार की तेल कंपनियां हैं, उनके अधिकारियों ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, बाकायदा ऐलान किया था कि कोई गैस संकट नहीं है, डीजल पेट्रोल की कोई कमी नहीं है, इंतज़ार करें, अपने पारी का सबको मिलेगा। बिहार में गैस संकट अब तो घटना चाहिए, लेकिन अभी तो बढ़ा हुआ है। ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध रुक गया है 15 दिन के लिए, और उसका असर भी दिख रहा है बाज़ार पर। तेल कंपनियों ने तेल के दाम घटा भी दिया है, क्रूड ऑयल का दाम भी गिरा है, क्रिप्टो करेंसी में उछाल आया है, बाज़ार पर सकारात्मक असर दिख रहा है, क्योंकि 15 दिन के लिए अभी युद्ध विराम हो गया है। लेकिन अभी तो बिहार में तो गैस की मारामारी मची है। हकीकत यही है कि वेटिंग पीरियड लगातार बढ़ रहा है। एलपीजी पेंडेंसी 1 सप्ताह में 2 लाख से अधिक बढ़ गई है। गैस कंपनी के मुताबिक 29 मार्च तक बिहार में 15,22,340 रसोई गैस रिफिल बुकिंग पेंडिंग थी। 6 अप्रैल तक यह बढ़कर 16,56,776 हो गई। पटना जिला में वेटिंग 1,56,564 से बढ़कर 1,62,856 हो गई है। सप्ताह भर में एलपीजी वेटिंग पीरियड में भारी इजाफा हुआ है। बिहार के सभी जिलों का औसत वेटिंग पीरियड 7 दिन तक पहुंच गया है। यह 29 मार्च तक करीब 4 दिन का था। पश्चिम चंपारण जिला में तो सबसे ज़्यादा गंभीर संकट दिखाई दे रहा है, और मुख्यमंत्री के गृह जिले नालंदा और भी कई जिलों के लिए विशेष निर्देश जारी किए गए। जी सर, पीएनजी कनेक्शन का तो हाल और ख़राब है, 25,000 एप्लीकेशंस पेंडिंग है। बिल्कुल, एलपीजी गैस के बीच जिन घरों में पीएनजी यानी पाइप्ड नेचुरल गैस कनेक्शन है, उन्हें परेशानी तो नहीं है ज़्यादा, उन्हें गैस मिल रही है, लेकिन नए कनेक्शन लगाने के मामले में स्थिति खराब है। मार्च 2026 तक 3,75,751 पीएनजी कनेक्शन लगाने थे। गैस संकट शुरू होने पर सरकार ने गैस कंपनियों को तेज़ी से पीएनजी कनेक्शन देने के लिए कहा था और टारगेट भी सेट किया गया था, लेकिन इसके बावजूद मार्च से लेकर अप्रैल के पहले सप्ताह में टारगेट के 26% ही कनेक्शन लगे हैं। 25,328 एप्लीकेशन पेंडिंग है।
तो गैस एजेंसियाँ और जो कंपनियां हैं वो कह रही हैं कि भाई काम हो रहा है तेजी से, बहुत जल्द पेंडिंग एप्लीकेशन को सुलझा लिया जाएगा, उसका निपटारा कर दिया जाएगा, लेकिन संकट तो है। तो ये गैस संकट को निपटाने के लिए सरकार क्या कर रही है? देखिए, एलपीजी और पेट्रोल डीजल संकट के बीच सरकार सीएमजी की बैठकें कर रही है। तैयारी सप्लाई सुचारू रखने, काला बाजारी रोकने और वैकल्पिक ऊर्जा को बढ़ावा देने पर केंद्रित काम कर रही है। बिहार सरकार पीएनजी की सप्लाई बढ़ाने पर फोकस कर रही है। इसमें गैस की सप्लाई पाइप के माध्यम से घरों तक होती है और सीएमजी की पहली बैठक में 14 जिलों के अफसरों को कड़ी फटकार भी लगी है। इन जिलों में पीएनजी का एक भी उपभोक्ता नहीं है, तो सरकार तो दबाव बना रही है। और बिहार सरकार क्या कर रही है? बिहार सरकार ने 38 सीनियर आईएएस अफसरों को जमीन पर उतारा है। सभी जिला प्रभारी सचिव को जिलों की निगरानी करने और ग्राउंड पर जाकर स्थिति समझने के निर्देश दिए गए हैं। जिला प्रभारी सचिव डीएम, एसपी और एसएसपी के साथ बैठक कर रहे हैं। गैस कंपनी के साथ मीटिंग कर रहे हैं। गैस एजेंसी और अन्य संस्थानों का इंस्पेक्शन करके कार्रवाई हो रही है। बिहार सरकार ने किसी अनहोनी को रोकने के लिए गैस बॉटलिंग प्लांट पर हथियारबंद जवानों को तैनात किया है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में 15 एलपीजी बॉटलिंग प्लांट हैं। सभी प्लांट पर पुलिस बल तैनात किए गए हैं। बरौनी रिफाइनरी सुरक्षित जोन में सीआईएसएफ की तैनाती की गई है। बिहार सरकार 24/7 कंट्रोल रूम चला रही है। हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। लोगों की शिकायतें सुनी जा रही हैं। 31 मार्च 2026 तक 4543 शिकायतें दर्ज की गई हैं। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अधिकारियों के अनुसार 3635 शिकायतों का निपटारा भी किया जा चुका है। तो परेशान उपभोक्ता के लिए टोल नंबर जारी किया गया है 061222333050। तो इस पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करा रहे हैं उपभोक्ता। जामाखोरों पर एफआईआर दर्ज की जा रही है। जामाखोर पर नकेल कसने के लिए छापेमारी की जा रही है। गड़बड़ी पाए जाने पर केस मुकदमा दर्ज हो रहा है। तो सरकार भी कोशिश कर रही है। और इस बीच जो युद्ध विराम हुआ है 15 दिनों के लिए, तो ये अच्छी खबर है कि अब तेल का दाम नहीं बढ़ेगा, डीजल पेट्रोल का, और गैस की किल्लत भी नहीं रहेगी। लेकिन समय तो लगेगा। और 15 दिन के बाद ट्रंप क्या करेंगे, या 15 दिन का जो युद्ध विराम का ऐलान ट्रंप ने किया है उस दौरान ईरान क्या करेगा, ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन असर बाजार पर दिखाई दे रहा है। तो सुना आपने, तो अब देखना होगा कि सरकार इसको कैसे निपटाती है। धन्यवाद।